सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा, लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र हैं दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र अभी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको आज जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद भिवानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे। और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो। अब वाहे गुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जाए और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के सिख, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा। वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन कोई पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी हो
प्राण संग जी, उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ गए शिवदयाल जी, और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल न किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी भाली आत्माएं। के सपने को साकार हुए देखना चाहते हो तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और पाइए जीने की राह पुस्तक निःशुल्क। या फिर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें और संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन देखिए इन चैनलों पर।